स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टाउन के पूरे लोगों ने फुसु कासर को चारों तरफ से घेर लिया होता है और बोरुटो ये सब कुछ अपनी खिड़की से देख रहा होता है। फिर वो जैसे ही कोनोमारू सेंसे को ये सब कुछ बताता है तो कोनोमारू बोलता है कि हम लोग उनके ट्रैप में फंस गए हैं, वो लोग हम लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और यहाँ से निकलना चाहते थे। तो ये बोरुटो के शैडो क्लोन बोलते हैं हम लोग ज़्यादा देर तक इस गेट को रोक नहीं पाएंगे, सारे बॉडीगार्ड अंदर आने वाले हैं। तो बोरुटो बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे रुके रहे तो बॉडीगार्ड हमारी बात नहीं सुनेंगे और उनको लगेगा कि हमने सुकिया को मारा है। तो कोनोमारू बोलता है हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम लोगों को उनको ढूंढना होगा जिन्होंने हाशिरामा सेल्स को चुराया, हम लोगों को उनको जल्दी से पकड़ना होगा वरना वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और कोनोमारू वहाँ की खिड़की तोड़ देता है और बोरुटो को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी हम लोग देखते हैं जो टाउन के लोग होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर अपने कुनाई नाइफ से अटैक कर देते हैं, लेकिन बोरुटो और कोनोमारू उनके अटैक से बचते हुए जैसे तैसे करके विलेज की गलियों में घुस जाते हैं और लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जो विलेज के लोग होते हैं उनका पीछा करने लगते हैं। तो बोरुटो बोलता है हम लोगों को क्या करना चाहिए कोनोमारू सेंसे। तो कोनोमारू बोलता है फिलहाल तो हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। तभी हम लोग वहाँ पे शारदा वगैरह भी आ जाते हैं और वो लोग एक छत पे बैठ जाते हैं। तो शारदा बोलती है मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना कि सब कुछ लीव विलेज के लोगों ने किया है। तो मुजिनो बोलता है कि हाँ वे लोग वही होंगे जिन्होंने शायद हाशिरामा सेल चुराया। तो मुजिनो बोलता है कि ये जो लोग हैं विलेज के लोग, ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये लोग हम लोगों को पकड़ने के लिए तुले हुए हैं, तो हम लोगों को पकड़ के जरूर रहेंगे। तो शारदा बोलते हैं अगर हम लोग इनसे फाइट करेंगे और यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो असली जो कल्प्रिट है जिन्होंने हाशिरामा सेल चुराया वो लोग निकल जाएंगे। तो कोनोमारू बोलता है हाँ हम लोग यहाँ पे रुक भी नहीं सकते, हम लोगों को उनका पीछा करना होगा। तो भाई मुजिनो बोरुटो को बोलता है वैसे बोरुटो तुम्हारे अंदर से अजीब सी स्मेल कैसे आ रही है, जैसे परफ्यूम लगाया हो तुमने बहुत सारा। तो बोरुटो बोलता है उनमें से किसी एक ने मेरे ऊपर बहुत सारी पूरी बोतल ही स्प्लैश कर दी थी परफ्यूम की, जिसके कारण मेरे अंदर से इतनी सारी स्मेल आ रही है। तभी हम लोग देखते हैं जो टाउन के जो लोग होते हैं उनको भी अट्रैक्ट कर रही होती है स्मेल और ये लोग उस स्मेल का पीछा करने लगते हैं। तो मुजिनो बोलता हम लोग ऐसे तो पकड़े जाएंगे, मैं बोरुटो के साथ जाऊंगा और मैं इसकी स्मेल से इसका पीछा छुड़ाऊंगा। तो कोनोमारू बोलता ठीक है मैं और शारदा फिर अलग जाएंगे, मैं उन लोग हाशिरामा सेल्स को ढूंढने वालों को पकड़ेंगे, तुम लोग हम लोगों को आगे जाके मिलना। तो बोरुटो बोलता मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आज मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है जिसके कारण मैं इतने सारे लोगों को अटैक कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो 3 शिनोबी होते हैं वो लोग विलेज से बाहर निकल आते हैं और वो लोग विलेज के अंदर देखते हुए अपने भाई की सेक्रीफाइस को याद करते बोलते हैं अगर वो या ना होता शायद हम लोग कभी भी उस कासल के अंदर नहीं घुस पाते। तभी उनमें से एक जना बोलता है हम लोगों को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इस हाशिरामा सेल्स के होते हुए हम लोग पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो उनमें से एक जना बोलता है तुम चिंता मत करो, वो जो लीव विलेज के शिनोबी है वो हमारे लिए इनफ टाइम स्पेयर कर दें क्योंकि सारे जो टाउन के लोग हैं उनका पीछा कर रहे होंगे। तभी हम लोग इतने मुजिना जो होता है वो बोरुटो को एक नाली के अंदर फेंक देता है बिना उसको बताए। तो बोरुटो बोलते सब कुछ आपने क्यों किया। तो मुजिना बोलता है तुम्हारी स्मेल से पीछा छुड़ाना था, तुम्हारे ऊपर गंदी स्मेल लगानी होगी और हम लोगों को एक रास्ता ही मिल गया जहाँ से हम लोग इस गलियों से बाहर निकल सकते हैं। तो बोरुटो बोलता रास्ता कहाँ से मिला। तो मुजिना बोलता है ये देखो हम लोगों को इस नाली के अंदर से जाना होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो लोग नाली के अंदर से निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनोमारू और शारदा उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तो कोनोमारू बोलते शायद हमने गलती तो नहीं कर दी उन लोगों को एक साथ रख के। तो शारदा बोलती है तो वो तो हम सब लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। तभी शारदा बोलती है वैसे हम लोग उस शॉप ओनर से बात कर सकते हैं जो ब्लैक मार्केट में हम लोगों को मिला था। तो कोनोमारू बोलता है अच्छा आइडिया। फिर वो किरासाकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि आज उसको पता होगा कि किरासाकी को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं उसके पास कुछ खरीदने के बहाने से जाऊंगा और उससे इंटेल निकलवा लूंगा। फिर वो शारदा को बोलते हैं वैसे तुम बाहर ही रहना, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो वगैरह जैसे सीवर से बाहर निकलते हैं वैसे ही बोरुटो कुएं के पानी से अपने आप को धो लेता है और बोलता अब तो मेरे अंदर से स्मेल भी नहीं आ रही है, अब तो हम लोग शारदा वगैरह से जाके मिल सकते हैं। तो तभी हम लोग देखते हैं पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं टाउन के जिनके पास कुत्ता होता है और वो लोग जो कुत्ता होता है वो बोरुटो की स्मेल को ढूंढ लेता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तो बोरुटो बोलता मुझे लगा नहीं था कि कुत्तों की नाक इतनी ज़्यादा तेज होती है। तो मुजिनो बोलता तुम उनको कभी भी बुद्धू नहीं बना सकते। नहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनोमारू उस शॉप ओनर के पास पहुंच जाता है और उसको बोलता है हम लोग 3 शिनोबी को ढूंढ रहे हैं जो एक जैसे दिखते हैं जिनके कानों में ईयररिंग्स हैं। तो वो शॉप ओनर बोलता है कि एक डॉक्टर उन लोगों को क्यों ढूंढ रहा है बोला। तो बोलता है कि दरअसल मेरी सर्जरी का पैसा दिए बिना चले गए, मैंने उनकी सर्जरी तो कर दी, उन्होंने मेरा बिल भी नहीं भरा, इसलिए मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। तो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, एक आदमी ने उनको देखा, आप लोग यहीं पे वेट कीजिए, मैं तब तक उनको ढूंढ के आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो मुजिना और बोरुटो होते हैं वो जैसे तैसे करके उनके पीछा छुड़ाते हैं। तो मुजिना बोलता हम लोग ज़्यादा देर तक उनसे बच नहीं सकते, हम लोगों को कोई छोटा रास्ता ढूंढना होगा और विलेज से बाहर निकलना होगा, हम लोग शारदा वगैरह से वहीं जाके मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो शॉप ओनर होता है अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और कोनोमारू पे अटैक करने के लिए बोलता है। तो कोनोमारू बोलती है सब कुछ हो क्या रहा है। तो बोलता है तुम किरासाकी बनने का नाटक करो, लेकिन मुझे पता है तुम लीफ के शिनोबी हो, मुझे किरासाकी की बॉडी मिली थी, वो बेहोश हालत में था और ये जो बॉडीगार्ड्स हैं जब तक मैं इनको पैसा दूंगा तब तक ये तुम्हारी पीट पीट की हालत खराब कर देंगे। तभी हम लोग देखते हैं ऊपर से शारदा जो होती है वो छत पे जोर से पंच मारती है और छत में छेद कर देती है और कोनोमारू को बुला लेती है, बोलो सेंसे जल्दी आ जाओ। तो कोनोमारू अपने असली रूप में आ जाता है और शारदा को बोलता हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ से उनको विलेज के लोगों ने घेरा हुआ होता और वो उनको कहीं भी जाने नहीं दे रहे होते हैं। तभी उन लोगों की नजर ऊपर पड़ती है, वो लोग देखते हैं कि ऊपर एक एयरशिप होती है जिसके अंदर बोरुटो बैठा होता है। तो शारदा बोलते क्या सच में बोरुटो ने एयरशिप ही चुरा ली। तो बोरुटो नीचे रस्सी फेंकते बोलता जल्दी से ऊपर आ जाओ सारे लोग अगर जान बचानी है। तो हम लोग देखते हैं कोनोमारू वगैरह ऊपर आ जाते हैं। तो मिजुना उनको बोलता है मुझे बोरुटो की दात देनी होगी, बोरुटो ने इतनी जल्दी दिमाग लगा लिया। तो बोरुटो बोलता अगर हम लोग हवा में रहेंगे तो मेरी स्मेल की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो लोग मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे और हवा में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग उन तीनों शिनोबीज को भी पकड़ पाएंगे जिन्होंने हाशिरामा सेल्स को पकड़ा है। तो एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे।
तो शारदा बोलते हैं अगर हम लोग ऊपर से जितनी जल्दी निकल पाएंगे तो हम लोग जल्दी विलेज को पार कर देंगे। तो कोनार बोलता है कि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता वो हाशिरामा सेल्स को लेकर कहाँ पे गए हैं। तो बोरुतो बोलता है अगर हम लोग हवा में रहेंगे तो हम लोग हर डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है, हम लोग हमारे पास एयरशिप है। तभी हम लोग देखते हैं नीचे से एक आदमी अटैक कर देता है एयरशिप के प्रोपेलर पे, और उनका जो एक प्रोपेलर होता है वो टूट जाता है। तभी हम लोग देखते हैं नीचे से बहुत सारी मिसाइलें आती हैं और बहुत सारी कुनाई नाइफ्स आती है जिनके ऊपर पेपर बम लगा होता है और उनकी जो शिप होती है जलने लग जाती है। तो बोरुतो बोलता है हम लोगों का थोड़ी देर और साथ दे देना ये शिप, तो हम लोग विलेज के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं उनकी शिप में एक्सप्लोजन हो जाता है और जो शिप होती है वहीं पे विलेज के अंदर ही क्रैश हो जाती है। लेकिन हम लोग इतने बोरुतो, कोनोमारू, मुजिना और शारदा वगैरह तो सेफली उसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही विलेज के अंदर नीचे कूदते हैं वो लोग देखते हैं कि सारे जो टाउन के लोग होते हैं उनके लिए वेट कर रहे होते हैं और हथियार होते हैं उन सबके हाथ में। तभी बोरुतो की नज़र एक बंदे पे जाती है जो कि वही चोर होता है जिसने उनका बैग वैग चुराया था, और वो बोरुतो को अपने पास बुलाता है। तो बोरुतो बोलता है तुम तो वही चोर हो जिसने किरासाकी का बैग चुराया था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे। तो बोलता फर्क पड़ता है क्या मैंने बैग वैग चुराया था या फिर नहीं, तुम लोगों की जान खतरे में, जल्दी से आओ मैं तुम लोगों की जान बचा सकता हूँ। तो ये हम लोग देखते हैं बोरुतो वहाँ पे स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है और भाग जाता है उस लड़के के साथ में अंडरग्राउंड चला जाता है उस सीवर के अंदर। तो बोरुतो बोलता मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पे कोई रास्ता होगा जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो कोनोहारू बोलता दरअसल ये मुझे लगता है कि ये कोई सीवर सिस्टम होगा जिसको अबेंडन कर दिया गया, क्योंकि विलेज का जो रूलर है वो तो चला गया था, तो शायद यहाँ के जो लोगों का रूल फॉलो नहीं करते, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो बच्चा बोलता है कि जो एडल्ट हैं उनको इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे सेफ हो। तो मुजिनो बोलते लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, हमने तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करी। तो बोलता है एक बार जब आप अपने दोस्त से मिलो तो उससे पूछ लेना, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया इसलिए मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो बोरुतो बोलते मैं हमारे दोस्त से। फिर वो बच्चा बोलता है कि हाँ हम लोग अपने घर पे पहुंच गए तो आप मेरे साथ आइए। तो जब वो उसके घर पे पहुंचते हैं तो बोरुतो देखता है यहाँ पे मिस्की होता है, और बोरुतो मिस्की को देख के काफी खुश हो जाता है और बोलता है मिस्की तुम ठीक हो गए। तो कोनोहारू मिस्की से बोलता है वैसे मिस्की तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो इस बच्चे के साथ में। तो मिस्की बोलता है कि दरअसल ये जो लड़की है मेरे साथ वो कतारा को जानती है और उसी ने मुझे बताया कि वो यहाँ पे आना चाहती है। तो कतारा बोलता है दरअसल ये जो लड़की है ये मेरी बहन है और ये बीमार थी इसलिए मैं और तुम्हारे दोस्त ने इसकी मदद करी इसलिए तुम लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो शारदा बोलती है अच्छा तो तुम्ही ने इसको युबिना के हॉस्पिटल में छोड़ा था। तो बोलता है कि दरअसल मैं अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मुझे वहाँ पे छोड़ना पड़ा इसको। तो ये बोरुतो को सूंघते हुए मिस्की बोलता बोरुतो तुम्हारे अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है। तो बोरुतो बोलता वो लंबी कहानी है। तभी कोनोहारू बोलता है कि अब हम लोगों की बात यह है कि हाशिरामा सेल को चुराने वाले जो लोग हैं वो 3 एक जैसे दिखने वाले लोग हैं जिनके कानों में बाली थी। तो बोरुतो बोलता वो लोग वही थे जिन्होंने किरासाकी के सामने लड़की का रूप लिया हुआ था। तो शारदा बोलती है अच्छा तो मतलब वो लोग हमारा तब से पीछा कर रहे थे। तो कोनोहारू बोलता है कि हाँ, और उन लोगों ने कैसे ना कैसे करके उस कासल के अंदर का बैरियर तोड़ के भी अंदर घुसने का रास्ता निकाल दिया, और उन लोगों ने उसको मिस्ट्रेस को भी मार दिया, साकुया को और बटलर को भी मार दिया। तो शारदा बोलती है हम लोगों को ये भी नहीं पता कि वो लोग किस विलेज से थे, हम लोग उनका पीछा कैसे करेंगे, हम लोग उनके बारे में पता कैसे लगाएंगे। तभी कोनोहारू उस कुनाई नाइफ को निकालता और बोलता हमारे पास सिर्फ ये कुनाई नाइफ है जिसके अंदर कुछ पॉइजन लगा हुआ है। तो बोरुतो बोलता हम लोग जब तक यहाँ पे प्लान बना रहे हैं तब तक वो लैंड ऑफ साइलेंस को छोड़ चुके हैं, हम लोगों को उनका जल्दी से पीछा करना होगा। तभी मिस्की बोलता है कि मुझे युबिना ने बताया था कि जो हाशिरामा सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो उनको ले जाके इतनी फुर्ती नहीं की जा सकती, उनको धीरे धीरे ले जाना पड़ता है। तो कोनोहारू बोलता है इसलिए शायद उन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया था ताकि जो टाउन के लोग हैं हमारे पीछा करें और वो लोग यहाँ से निकल जाए। तो बोरुतो बोलता है मैं तो ये भी नहीं पता कि वो किस रास्ते से जा रहे हैं। तभी वो जो कतारा होता है वो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चक्कर है। तो बोरुतो बोलता है तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे। तभी हम लोग कतारा जो होता है वो पाइप के थ्रू बात करता है और बोलता है कि मैं कतारा बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। और सामने से भी आवाज़ आती है कि हाँ हम लोग तुम्हारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो बोरुतो बोलता है तुमने तो पाइपलाइन के थ्रू एक दूसरे को लिंक किया हुआ है। तभी हम लोग सामने से और ज़्यादा लोगों की आवाज़ आती है और बोलते हैं कैप्टन कतारा आप बताइए क्या ऑर्डर है, हम लोग आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो कतारा बोलता है दरअसल हम लोगों ने नीचे एक अलग ही विलेज बचाया हुआ है जो कि ऊपर वाले लोगों को बिल्कुल नहीं पता, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वो उन लोगों से बोलता है, बच्चों से बोलता है कि हम लोगों को इंटेल इकट्ठी करनी है 3 एक जैसे दिखने वाले शिनोबीज की जिन्होंने कान में बाली पहनी हुई है। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं उनको इंटेल मिल भी जाती है कि हम लोगों को पता चल गया कि वो 3 शिनोबी कहाँ पे हैं। वो लोग विलेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बॉर्डर के पास पहुंच गए और वो लोग एक डोमेस्टिक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो मिस्की बोलता है अगर हम लोग अंडरग्राउंड पैसे से जाएंगे तो हम लोग बाकी के टाउन के लोगों से बच सकते हैं और हम लोग सीधा उनसे जाके मिल सकते हैं। तो मुझे बोलता है वैसे कतारा तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम लोगों को थैंक यू कैसे बोलूँ। तो कतारा बोलता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों ने मेरी बहन की मदद करी, और वो ब्लश करने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि वैसे आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए, मैं आप लोगों को जल्दी से उस बॉर्डर के पास छोड़ देता हूँ। और हम लोग देखते हैं कतारा उनको लेके निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डीपा जो होता है वो ऑलरेडी उस लैंड ऑफ साइलेंस में पहुंच चुका होता है और एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और रेस्टोरेंट के सारे लोगों को उसने खत्म कर दिया होता है और वो वहाँ से निकल जाता है और बोलता है थोड़ा सा फन तो मुझे भी कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कतारा जो होता है वो बोरुतो वगैरह को विलेज के बाहर छोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम अपना ध्यान रखना और अपना बेस्ट करना, मारे मत जाना, बस मेरे को याद करते रहना दुआ सलामों में। और ये बोल के वो गटर के अंदर वापस घुस जाता है। तो मुजिनो और कोनोहारू बोलते हैं हम लोगों को अलग अलग होना होगा, मैं और मुजिनो अलग होंगे और तुम लोग अलग होंगे, अगर लेकिन तुम लोग उनसे लड़ने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो हम लोगों को कांटेक्ट करना। तो बोरुतो बोलता है आप चिंता मत कीजिए। और फिर हम लोग देखते हैं बोरुतो शारदा से बोलता है अब तो हम लोगों को कम से कम चिंता करने की जरूरत नहीं है बाकी लोगों से।
तो शारदा बोलती है अभी भी हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी लैंड के शिनोबी जो होंगे वो भी शायद आश्रमा सेल्स के पीछे पड़े होंगे। तो ये मिस्की की नज़र 3 लोगों पे पड़ती है जो कि पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं और उन लोगों पे नजर रख रहे होते हैं। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि मिस्की ने उन लोगों को देख लिया, वैसे ही वो लोग मिस्की पे अटैक कर देते हैं अपने लाइटनिंग स्टाइल से। तो बोरुतो वगैरह उसके अटैक से तो बच जाते हैं। तो बोरुतो बोलता है वैसे ये लोग हैं कौन और हम लोगों पे अटैक क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बनने मार सकता है। बाय बाय।